सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पे। चलिए आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलता हूँ। आज होगा ये नंबर सिस्टम का डे 9। क्या होगा? डे 9 यानी संख्या पद्धति की 8वीं क्लास होगी और बहुत ही बेजोड़ क्लास आज की होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। ये जो आज का टॉपिक है आप हमसे लिखवा लो। अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, आप कुछ भी एग्ज़ाम देने जाते हो, अगर सिलेबस में मैथ है तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। एक प्रश्न तो श्योर एंड सर्टेन है, ज़रूर आएगा। वो क्या टॉपिक है? तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ने का प्रयास करें। ठीक, तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। और ये मेरा मुद्दा शुरू कहाँ से होगा? मैंने आपको 8वीं क्लास में, मतलब इसके जस्ट पहले वाली क्लास में, पहली वाली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ा रहा था? विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, और मैंने आप लोगों को कल 11 तक बता दिया है। कहाँ तक? 11 तक बता दिया है। आज उसके बाद, उसके आगे जहरीले कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट? जहरीला। ये जहरीला कॉन्सेप्ट क्या है वो आप तभी जान पाओगे जब पूरी क्लास पढ़ोगे। ठीक, तो हम चलते हैं जहरीले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जहरीला कॉन्सेप्ट क्या है? ये पॉइंट से आता है कि अगला ये पॉइंट जो है वो कौन सा है, आगे लिखिएगा 7 एवं 37 का नियम। 7 एवं 37 का नियम, सॉरी 7 37 का जाने से पहले आप लिखिएगा 7 एवं 13 से विभाज्यता का नियम। सात एवं 13 से विभाज्यता का नियम। सात एवं 13 से विभाज्यता का नियम। अब इस नियम में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बताता हूँ। कहा जाता है कोई भी नंबर 7 एवं 13 से तभी विभाज्य होगा। किससे? 7 एवं 13। देखो कल वाली क्लास में 7 का नियम नहीं बताया था, वो आज बता रहा हूँ। कहा जाता है कि कोई भी नंबर 7 से तभी विभाजित होगा जब एक ही अंक को, किसको? एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखकर कोई एक संख्या बनाई जाए, कोई एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। वह संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमने क्या बोला कि जब हम एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाएं तो वह संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं लिखा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 2, अंक 2 का प्रयोग करता हूँ, इसको लिखता हूँ 6 बार। देखो ये 6 बार लिखा, ये 7 एवं 13 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगा। 7 एवं 13 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगा। क्लियर? 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगा। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 लिया हूँ तो आप भी 3 ही लेंगे। आप लेने को भाई आप, सॉरी 2 लिया हूँ, आप लेने को 4 ले लो, लेकिन 6 बार लिखना। ये नंबर भी 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगला कंसेप्ट क्या कहता है? अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम कोई 3 अंकों की संख्या को, जब हम किसी या कोई 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाऊं
मैंने क्या बोला कि जब हम किसी 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाऊं तो वह संख्या या वह प्राप्त संख्या या वह नई संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये पहला कंसेप्ट था, ये दूसरा कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं कोई 3 अंकों की संख्या लेता हूँ, कोई 3 अंकों की संख्या लेता हूँ, उसको लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाऊँ तो वह संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं लिखता हूँ कोई 3 अंकों की संख्या, ये 3 4 5 है, ये 3 अंकों की संख्या है, इसको 2 बार प्रयोग करो, लगातार 2 बार लिखो तो आप इसको लिखोगे फिर 3 4 5। क्या लिखोगे? 3 4 5। अब देखो ये 6 अंकों की संख्या बनी। क्या बनी? 6 अंकों की संख्या बनी। तो ये 6 अंकों की संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, आप ले लो 2 4 7, ये 3 अंकों की हुई। एक बार और इसको ले लो, लिख लो इसको 2 4 7। अब ये देखो 6 अंकों की संख्या बनी, ये 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसको अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट कर लो या कंसेप्ट को लिख लो। ठीक, क्लियर है? बोलो भाई। अब अगला क्या, अभी इसी का अगला नियम है। अगला नियम ये बोलता है कि अगर मैं कोई 2 अंकों की संख्या लूँ, किसको? अगर मैं कोई 2 अंकों की संख्या लेता हूँ या लूँ और उसको 3 बार प्रयोग करके, उसको 3 बार प्रयोग करके कोई 6 अंकों की संख्या बनाऊँ। मैंने क्या बोला कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको 3 बार प्रयोग करके, कितनी बार? 3 बार प्रयोग करके कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो, जैसे मैं कहूँ कि आप कोई 2 अंकों की संख्या लेते हो, कोई 2 अंकों की संख्या लेते हो, जैसे मैं कहूँ कि आप लेते हो 2 और 3। अब जरूरी नहीं है कि 2 और 3 लो, कुछ भी ले सकते हो। ये 2 अंकों की कोई संख्या, इसको 3 बार यूज करो, 3 बार प्रयोग करो, यानी 2 3 2 3 और ये 2 3। अब ये 2 3 2 3 2 3, ये 6 अंकों की संख्या बनी। तो ये 6 अंकों की संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं कहूँ कि अगला मैं कोई नंबर लेता हूँ 5 6, ये 2 अंकों की संख्या है, इसको 3 बार प्रयोग करो। कितनी बार? 3 बार। 5 6 5 6 5 6, ये 6 अंकों की संख्या बनी। ये 6 अंकों की संख्या 7 एवं 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। किससे? 7 एवं 13 से। देखो 7 एवं 13 से नियम लिखा हूँ, 7 एवं 13 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर लो। ठीक, इसका अगला कंसेप्ट क्या है? इसका अगला कंसेप्ट ये है कि जब मैं, ध्यान समझना, जब मैं एक ही अंक को, जब मैं एक ही अंक को 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, 15 बार, यानी ऐसे ही 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, 15 बार, 18 बार, ऐसे डाट डाट करके प्रयोग करके कोई संख्या बनाऊं तो इस प्रकार बनी संख्या 7 एवं 13 एवं 111 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 13 का मल्टीप्लाई करो एवं 101 से, सॉरी 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। लिखना कंसेप्ट, सॉरी 1 मिनट, 111, या इसको मैं लिखवा देता हूँ, इसको छोड़ के आगे लिखना। ये 7 एवं 13 का जो था मैंने लिखवा दिया, अभी कुछ और है बाद में।
7 एवं 13 के साथ साथ इसी से मिलता जुलता एक आता है आपका 3 एवं 37 का नियम। ये जो मैं बोल रहा था ये 3 एवं 37 का नियम है, 3 एवं 37 का नियम या 3 एवं 37 से विभाजिता का नियम। ठीक, इसमें लिखना, इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि अगर मैं किसी एक ही अंक को, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, अगर मैं किसी एक ही अंक को लगातार 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार प्रयोग करके कोई संख्या बनाऊं तो इस प्रकार बनी संख्या 3, 37 एवं 111 से पूरी तरह विभाजित होगी। 3, 37 एवं 111 से पूरी तरह विभाजित होगी। मैंने क्या बोला कि एक ही अंक को, चलो मैं 2 को यूज करता हूँ, 2 को मैंने लिखा या तो 3 बार लिखा, या तो मैं इसको लिखूँगा 6 बार, या तो मैं इसको लिखूंगा 9 बार, या तो मैं इसी को लिखूंगा 12 बार, या तो मैं लिखूंगा इसी को 15 बार। एक ही अंक को लगातार 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार प्रयोग करके अगर कोई संख्या बनाई जाती है तो इस प्रकार बनी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 3, 37 एवं 111 से पूरी तरह विभाजित होगा। 3 से भी होगा, 37 से भी होगा और 111 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। इसके बाद आपको लिखना है 101 का नियम। 101 का नियम, एक सौ एक का नियम क्या बोलता है, एक सौ एक का नियम ये बोलता है, ध्यान समझना, कहता है कि जब हम एक ही अंक को, किसको, जब हम एक ही अंक को लगातार 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, यानी इस प्रकार 4 के गुणज में, मैंने क्या बोला, जब एक ही अंक को लगातार 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार डॉट प्रयोग करके कोई संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार बनी संख्या 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। मैंने क्या बोला कि जब हम एक ही अंक को लगातार, जैसे मैं कोई अंक उठाता हूँ, आपका क्या, मैं उठा लेता हूँ 2, तो इसको लिखूँगा 4 बार या इसको लिखूँगा 8 बार या इसी को लिखूँगा मैं 12 बार, या ऐसे ही अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ तो इस प्रकार बनी संख्या 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको इतना बता दिया, इतना सफिशिएंट है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे इतना पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब रही बात कि अगर आपने इसको जान लिया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आज मैं आप लोगों को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पर आधारित जो सवाल बनेगा उस सवाल को हल करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए, लिखिएगा क्वेश्चन, बोले लिखना।
हमको भी लिखना पड़ेगा यार। ठीक, क्वेश्चन करके लिखना। क्वेश्चन है 83 46 2 स्टार 704 नंबर है कि 83 46 2 स्टार 704 यदि 3 से विभाज्य है, यदि 3 से विभाज्य है, यदि 3 से विभाज्य है तो बताइए स्टार के स्थान पर, तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। स्टार के स्थान पर, एक मिनट, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। ठीक, ऑप्शन है 17 15 16 17 15 16 19 17 15 16 19। अब देखो कैसे इसको लगाओगे। ये बोल रखा है कि एक कोई संख्या है, कोई नंबर है 83462 स्टार 704 जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से विभाज्य है। तो हमें बताना है कि इस स्टार के स्थान पर संभावित जो मान होगा उसके अंकों का योग क्या होगा। यही बोला है ना, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। अब देखो कि अगर मैं 3 से विभाज्यता का नियम लगाता हूँ तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, पूरा याद होना चाहिए। कहा जाता है कोई भी नंबर 3 से तब विभाज्य होगा जब इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो 3 से विभाज्य होने के लिए इसके अंकों को लिया जाए। तो देखो कैसे करोगे। तो ये 8 3 11 4 15 ये ख़त्म, 3 से विभाज्य हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद बचा 6 2 8 8 7 15। देखो ये 8 और ये 7 15 ख़त्म। बचा क्या, स्टार प्लस 04 को जोड़ेंगे तो स्टार प्लस 4 आएगा। ठीक, अब ये हमको बताना है कि ये 3 से विभाज्य कब होगा। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ 4 प्लस स्टार। तो आप बताओ कि यहाँ मैं स्टार के स्थान पर क्या रखूँ कि ये विभाज्य हो जाए। तो ये अगर 6 हो जाता है तो विभाज्य हो जाएगा क्या। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं स्टार के स्थान पर पहले 2 रखूँ, क्या रखूँ, 2 रखूँ, ये 4 प्लस 2 6 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी ये सही। अब अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 प्लस स्टार के स्थान पर अगर 3 रखूँगा तो नहीं होगा, 4 रखूँगा तो नहीं होगा, 5 रखूँगा तो हो जाएगा। यानी स्टार के स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 5 5 4 9 9 3 से विभाज्य है। ठीक, मैं कहूँ कि अगर हम स्टार के स्थान पर क्या रख दें, 5 रखे थे, 6 रखूँगा तो 10, 7 रखूँगा तो 11, 8 रखूँगा तो 12, 8 के स्थान, यहाँ स्टार के स्थान पे 8 रखूँगा तो ये विभाजित हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ रखता हूँ 4 प्लस 8 ये हो जाएगा 12, 12 3 से विभाज्य, यानी 8 रखने पर भी ये विभाज्य। 8 रखा, 9 रखा, अब 2 अंक यहाँ यूज नहीं हो सकता तो 9 तक होगा। यानी संभावित अंक ये 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये हो जाएगा इसका योग क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, संभावित अंकों का योग क्या हो जाएगा, 15। यानी आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अब कुछ लोगों के पल्ले ना पड़ रहा है, भैया ये कैसे काट दिया। भाई जब कोई भी नंबर तुमको 3 के मल्टीपल में मिले उसको उड़ा दो।
3 के गुणज में मिले उसको उड़ा दो, मतलब वो विभाज्य हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। जोड़ के तुम लिखोगे, कैलकुलेशन अपने आप को बढ़ाओगे और कुछ नहीं करोगे। जोड़ के लिखोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा। याद रखना, जो भी आता है 3 वाला 9 वाला आता है, जितना भी उससे विभाजित हो जाए हटा दो, उसको हटाते जाओगे आंसर आता जाएगा। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन लिखना और हमको भी लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि ये डिजिट हैं, सब लिखने पड़ेंगे। लिखिएगा, लिखना, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए, ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो। ऑप्शन है 9028। 9028। ठीक। देखो, इसका मतलब ये है कि एक नंबर दे रखा है, ये एक नंबर दे रखा है 2 3 6 5 स्टार 4, और हमें बताना है यहाँ स्टार के स्थान पर क्या रखूँ या क्या आना चाहिए जो 4 से विभाज्य हो। लेकिन हमें स्टार के स्थान पर वो नंबर लिखना है जो सबसे बड़ा होना चाहिए। स्टार के स्थान पर हमें वो नंबर लिखना है जो सबसे बड़ा हो, और यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा 1 अंकी नंबर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 अंकी लिखा जाएगा, और 1 अंकी वही लिखना जो 4 से विभाज्य हो। तो आप बताओ कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है ये कि अगर हमें 4 से विभाज्य वाली संख्याएं ढूंढनी है तो देख लेना कि अगर संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब कहोगे चलो इसका कोई मतलब नहीं, ये स्टार एंड 4 आया तो मैं यहाँ क्या रखूँगा? 0। अगर 0 रखूँगा तब भी ये 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी 0 रखने पर भी हुआ। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 14 नहीं होगा। 2 रखूँगा तो तब भी देखो, अगर मैं स्टार के स्थान पे 2 रखा, 4 छंग 24 विभाज्य हो गया, यानी 2 रखने पर हुआ। 3 रखूँगा तो ये 4 8 32 नहीं होगा। 4 रखूँगा तब भी हो जाएगी, 11 चौक 44, यानी 4 रखने पर हो गया। 5 रखने पर 13 चौका 52 नहीं होगा। 5 रखने पर 6 रखने पर ये कट जाएगा। 6 रखने पर भी देखो ये 64 16 चौका 64, यानी 6 पर रखा। 7 पर नहीं कटेगा, 8 पर भी कटेगा। देखो अगर मैं यहाँ स्टार के स्थान पे 8 रखता हूँ तो ये 12 सत्ते 84 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी 8 रखने पर भी हो गया। 9 रखूँगा 23 चौका 92 नहीं कटेगा, यानी ये है। यानी यहाँ स्टार के स्थान पे संभावित मान हो सकते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, और हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या रखूँगा तभी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे बड़ी है कौन? 8। विभाज्य होने के लिए मैं रह सकता हूँ 0 2 4 6 8, लेकिन बड़ी बताना है तो बड़ी कौन है? 8 है, यानी इसका 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे लिखना एक दूसरा सवाल लिखना। लिखिएगा, यदि संख्या यदि संख्या 100 ये 1005x4 1005x4, ठीक। यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है,
तो बताइए यक्स के स्थान पर, तो बताइए यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? देखो 8 से विभाज्य भी है और हमें बताना है सबसे छोटा पूर्णांक। क्या बताना है? सबसे छोटा पूर्णांक। और ऑप्शन है 1042, 1042, ये 4 ऑप्शन है। हम चाहते तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमको मेथड बताना है। क्या बताना है? मेथड बताना है। अब देखो हमें बताना है कि जो नंबर है 1005x4 ये 8 से विभाज्य है और यक्स के स्थान पर क्या रखूं जो छोटा भी हो और विभाजित भी करे। तो 4 ऑप्शन है भैया, 4 ऑप्शन में से कोई रख दो, लेकिन ऑप्शन आप तभी रखोगे जब आपको 8 से विभाज्यता का नियम पता होगा। वैसे भाग दे के नहीं रखना है, 8 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है उसके अंतिम 3 अंक, अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हों, वो पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। तो आप बोलोगे इसके अंतिम 3 अंक मैंने लिया 5x4, और सबसे छोटा पूर्णांक लेना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक ऑप्शन उठाओ पहले। देखो ऑप्शन में सबसे छोटा वाला ढूंढना, सबसे छोटा तो 1042 में सबसे छोटा 0, तो पहले मैं 0 रख के चेक करता हूँ, 0 रख के चेक करता हूँ। ये रखा 504। अब इसको चेक करो कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 से विभाजित करोगे, 8 संग 48 बचा 2, 8 3 24, ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है। और सबसे छोटा भी है 0। 1 रखूँगा तो ये नहीं कटेगा, 2 रखूँगा 8 संग 48 बचा कितना? नहीं कटेगा। और मैं 4 रखता हूँ, 8 संग 48 6, 4 रखने पर कट जाएगा। क्लियर? लेकिन हमसे बताना है हमें बताना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पूर्णांक बताना है और 0 पूर्णांक है ना, ठीक, इसलिए हो जाएगा आपका क्या? 0। 0 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखना आप एक। किधर गया भाई क्वेश्चन? तू लिखना। यदि 74 68 32, यदि 74 68 32 कौन कौन है? 74 68 32 *71 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो स्टार के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 7 1 6 9, 7 1 6 और ये 9। ठीक, अब देखो ये नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है। क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल है तो 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नियम ये बोलता है कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा, तभी विभाजित होगा जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजन का नियम ये बोलता है कोई भी नंबर 9 से तभी विभाजित होगा जब उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। 9 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। तो अंकों का योग, तो अंकों के योग के लिए देखो क्या करना, जितने भी 9 के पहाड़े में पड़े उड़ा देना, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 9 के पहाड़े में 7 4 11, 11 6 17 और 17 8 25, 25 3 28, 28 2 30, 30 7 37, 37 1 38, यानी 38 और प्लस स्टार। फिर से ऐड करता हूँ, ये 7 4 11 6 17 8 25 28 30 37 38। अब ये पूरा कहीं मल्टीपल नहीं मिला तो उड़ा सकते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ 9
9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 2 रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ कि 38 है तो 38 के यहाँ स्टार है, प्लस में प्लस स्टार है। अगर मैं 1 रखूँगा, ऑप्शन लेकर चलता हूँ, हालांकि ऑप्शन पहला 7 है। ठीक, तो अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 7, क्या रखता हूँ 7, तो 38 7 क्या हो गया 45, 38 7 45, तो 45 बोलो 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 9 5 45, यानी आपका आंसर यही मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, आपका आंसर पहला ही मिल गया। लेकिन आप चेक करो कि क्या आगे भी मिलता है क्या। 38 अगर आप दूसरा ऑप्शन रखते हो 1, 38 1 39, 39 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए नहीं होगा, तो 1 नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि 38 के और ये ऑप्शन रखोगे 38 + 6, 38 6 44, 44 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 नहीं होगा। 38 के बाद यहाँ स्टार के स्थान पर रखोगे 9, 38 9 47, 47 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 9 सही नहीं होगा। केवल और केवल सही होगा तो ऑप्शन नंबर 7। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 7। अगला क्वेश्चन लिखना आप लोग। देखो, हाँ एक सवाल है, लिखना सवाल। लिखा है 738 आगे है 738 किधर गया यार तू? 738 A6A 11 से पूरी तरह विभाजित है, 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो बताइए A का मान क्या होगा, या A के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बताइए A के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन है 6 3 9 4, 6 3 9 और 4, ये 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। हल करो आप, हल करके हमको बताओ क्या होगा। तब तक मैं क्वेश्चन आप लायक ढूंढता हूँ है कि नहीं है। ठीक, देखो मैं बताता हूँ। ये बोला है कि ये 11 से विभाजित है। किससे? 11 से विभाजित है। ये विभाजित है 11 से। तो आप बताओ 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम ये बोला है कि अगर दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, कल बताया हूँ, यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या या इस प्रकार दी गई संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। एकांतर क्रम निकालो, ये लेते हो 7 8 15, 15 6 21। ठीक, कितना आया? ये 21 आया। फिर ये हो गया 3A + A, यानी ये हो गया 3 + 2A, 3 + 2A, और ये 11 से विभाजित है। कितने से? 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जो अंक एकांतर क्रम के अंकों का योग आया है, इसका अंतर अगर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो जाए, 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो जाए, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। हालांकि हम लगाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? 21 डिफरेंस 3 + 2A, 2A = मैं रखता हूँ इसको 0। क्या रखता हूँ? 0। ऐसे भी कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन रख के भी कर सकता हूँ। तो पहले ऐसे कर लो, 21, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 3 + 2A
ये प्लस में है 3, इधर आएगा तो माइनस 21 माइनस 3 इक्वल टू 2a, ये 2a इक्वल टू 18, भाई ये माइनस होगा तो 18, a इक्वल टू 18/2 इक्वल टू कितना आएगा 9, यानी यहाँ पर a के स्थान पर क्या आएगा 9 आएगा। a के स्थान पे क्या आएगा 9। और दूसरा आप यहाँ रख सकते थे ऑप्शन, अगर यहाँ ऑप्शन रखते 6, मान लो आप 6 रखते तो 6 दूनी 12 3 15, तो 21 और 15 के बीच का डिफरेंस 6 आता नहीं। अगर आप 3 रखते तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 और 21 के बीच का डिफरेंस 12 हो जाता, नहीं होता। 4 रखते तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 और 21 के बीच के डिफरेंस 10 होता, नहीं होता। 9 रखते तो 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 21 के बीच का डिफरेंस 0 आ जाता। ये पूरी तरह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखिए, ये नंबर सिस्टम में जो मैं विभाज्यता का नियम बताया था, और विभाज्यता के नियम में जो लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया, ये लेवल फर्स्ट था। तो अगली देखो, आज बस इतना ही है। अगली क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो होगा लेवल 2। ये लेवल फर्स्ट था, ठीक। ये जो आज आप इसके क्वेश्चन किए हो ये लेवल फर्स्ट था। कल मैं जो करवाऊंगा वो होगा लेवल सेकेंड, और कल के क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। आज के भी क्वेश्चन और कंसेप्ट बहुत शानदार थे। तो देखो, अब आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो जितने लोगों को आप जानते हो सबको शेयर करोगे और सबको कहोगे रोज़ अपने टाइम पर, यूजुअल टाइम पर आके देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, श्योर और सर्टेन करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद अगला काम क्या करना है कि जो लोग इसके पहले की वीडियो नहीं पाए हुए हैं, मतलब जो भी ये 8 तक हुआ 9वीं क्लास है, 8 तक की वीडियो अगर आप चाहते हो, लिंक चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, टेलीग्राम पे सर्च करना। कहाँ सर्च करना है? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप सर्च करना, क्या सर्च करेंगे? मैथ्स ई क्लासेस, मैथ्स ई क्लासेस। और उसी के आगे जाके आप उसमें जब आएंगे ओपन करेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीवियस के जितने भी लिंक हैं सब आपको वहीं अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर। और हाँ, अगली ज़रूरी बात ये कि आप लोग अभी पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास कैसी रही। जो लोग पूरा देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, मात्र 2-5 सेकंड लगेगा आपको टाइप करने में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।